नमस्ते। अक्सर हम सुनते हैं कि भारत इस रैंकिंग में यहाँ है, उस इंडेक्स में वहाँ। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना? तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इन सारे आंकड़ों के समंदर से मोती निकालेंगे। हमारा लक्ष्य बिल्कुल सीधा है, इन सभी वैश्विक रैंकिंग्स को एक साथ मिलाकर 2025 के लिए भारत का एक सीधा साधा क्लियर रिपोर्ट कार्ड तैयार करना। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश असल में दुनिया के सामने कहाँ खड़ा है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस रिपोर्ट कार्ड में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारत की इकोनॉमिक और टेक पावर, फिर एनवायरनमेंट का हाल, उसके बाद समाज की सेहत कैसी है, फिर देखेंगे कि दुनिया में भारत का असर कितना है, और आखिर में इन सबको मिलाकर देंगे एक फाइनल ग्रेड। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, भारत का इंजन रूम, यानी इसकी आर्थिक और तकनीकी ताकत। ये वो एरिया है जहां भारत की चमक पूरी दुनिया देख रही है। शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल नंबर से करते हैं। भारत यूनिकॉर्न्स के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। यूनिकॉर्न्स मतलब वो स्टार्टअप जिनकी वैल्यू $1 अरब से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम कितना जबरदस्त है। और बात सिर्फ यूनिकॉर्न्स की नहीं है, भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, उसमें भी भारत पीछे नहीं है। AI में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत दुनिया में 10वें नंबर पर है, कुल $1.4 अरब का इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये बड़े बड़े नंबर तो ठीक हैं, पर एक जरूरी सवाल उठता है। ये जो पैसा है, ये जो तरक्की है, क्या ये देश के हर इंसान तक पहुंच रही है? क्या ये दौलत सही से बट रही है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक्सपर्ट्स एक टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं गिनी कोएफिशिएंट। ये बस ये मापता है कि किसी देश में इनकम कितनी बराबर या गैर बराबर बंटी हुई है। इसे समझना बहुत सिंपल है। अगर स्कोर 0 है तो मतलब परफेक्ट इक्वालिटी, सबकी इनकम बराबर। और अगर स्कोर 1 है तो मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी, सारा पैसा एक ही आदमी के पास। तो सीधा सा हिसाब है, जितना कम स्कोर उतनी ज्यादा बराबरी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हम अक्सर भारत में बढ़ती गरीबी अमीरी की खाई की बात सुनते हैं ना, लेकिन वर्ल्ड बैंक की 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत इनकम इक्वालिटी के मामले में दुनिया के टॉप देशों में है, चौथे नंबर पर। जी हाँ, चौथे। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो आम सोच से बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है। अच्छा, तो इकोनॉमी की बात तो हो गई। अब रिपोर्ट कार्ड के अगले हिस्से पर चलते हैं, यानी पर्यावरण का लेखा जोखा। यहाँ हमें देखना है कि विकास और हरियाली के बीच वो नाजुक बैलेंस कैसे बन रहा है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट एक बड़ी चिंता की तरफ इशारा करती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक है। और ये मीथेन आ कहाँ से रहा है? सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 42% खेती से आता है, उसके बाद एनर्जी सेक्टर और फिर कचरे से। अब ये स्लाइड देखिए, यहाँ तस्वीर काफी मिली जुली है। एक तरफ तो भारत ग्रीन बिल्डिंग्स यानी पर्यावरण फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन में दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज के असर से सबसे ज्यादा खतरे में जो देश हैं, उनमें भारत 15वें नंबर पर है। चलिए अब आते हैं हमारे सबसे बड़े और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। यहाँ हम देखेंगे कि देश का सामाजिक ताना बाना कैसा है, मतलब यहाँ के लोगों की सेहत, उनकी खुशहाली, उनके अधिकार, इन सब का क्या हाल है। और यहाँ तस्वीर थोड़ी चिंताजनक हो जाती है। 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखें तो 123 देशों में भारत की रैंक 102 है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो दिखाती है कि खाना और पोषण अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। अब ये हंगर इंडेक्स सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है, इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ देखी जाती है जिसे कहते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे की लंबाई के हिसाब से उसका वजन बहुत कम है, जो गंभीर कुपोषण का एक साफ संकेत है। खुशी की बात करें तो 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 118वें स्थान पर है। अगर हम अपने पड़ोसियों से तुलना करें तो नेपाल 93वें और पाकिस्तान 109वें स्थान पर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव है। इसी सेक्शन में कुछ हैरान करने वाली और अच्छी खबरें भी हैं। एक नेशनल रिपोर्ट है नारी 2025। उसके मुताबिक नागालैंड का शहर कोहिमा महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। कुछ और जरूरी सोशल इंडिकेटर्स पर अगर एक नजर डालें
तो ग्लोबल जेंडर गैप में भारत 131वें, प्रेस फ्रीडम में 151वें और ह्यूमन डेवलपमेंट में 130वें स्थान पर है। ये वो एरियाज हैं जहां अभी भी काफी काम किया जाना बाकी है। ठीक है, तो अब हम रिपोर्ट कार्ड के आखिरी डेटा सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे कि दुनिया के स्टेज पर भारत का प्रभाव और उसकी स्टैंडिंग कैसी है। पासपोर्ट के ताकत को मापने वाले हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें नंबर पर है। इसका मतलब ये है कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स 57 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो भारत के टॉप इंस्टीट्यूट्स दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं। क्यूएस एशिया रैंकिंग्स के हिसाब से आईआईटी दिल्ली भारत में टॉप पर है और टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स के मुताबिक आईआईएससी बेंगलुरु देश का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो हमने सारे सेक्शंस देख लिए। अब वक्त है इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखने का, एक फाइनल ग्रेड देने का। और जो तस्वीर सामने आती है वो विरोधाभासों से भरी हुई है। ये स्लाइड असल में इस पूरे एनालिसिस का सार है। ये दो भारत की कहानी है। एक तरफ एक इकोनॉमिक सुपर पावर जो टेक यूनिकॉर्न्स में दुनिया में तीसरा, एआई इन्वेस्टमेंट में 10वां और हैरान करने वाली बात इनकम इक्वालिटी में चौथा है। और दूसरी तरफ एक ऐसा भारत जो सामाजिक और पर्यावरणीय मोर्चों पर जूझ रहा है। भूख के मामले में 102वां, खुशी में 118वां और प्रेस की आज़ादी में 151वां। तो आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। भारत का इकोनॉमिक इंजन तो रफ्तार पकड़ चुका है, वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन असली चुनौती ये है कि इस रफ्तार के साथ वो अपने लोगों की भलाई और इस धरती की सेहत के बीच बैलेंस कैसे बनाएगा। इस सवाल का जवाब ही आने वाले समय में भारत की असली कहानी लिखे।